तो देखिए आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन है बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन हम आज इस तरीके से इसको समझाएंगे कि एक बार अगर बच्चा इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेगा और समझेगा तो आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। देखिए आर जॉइंड एंड टू एंड लिखा है, इसकी बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, और ये एक वर्ड आया क्यूबॉइड, ठीक है। ये एंड टू एंड जॉइंट लिखा हुआ है और ये क्यूबॉइड लिखा हुआ है, इसका मतलब एक ही है, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं। इसने कहा है ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, और ये 2 क्यूब्स हैं। देखो यहाँ मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, इस क्यूब का 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसका भी इतना ही है। इन दोनों क्यूब्स का जो वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है 2 क्यूब्स, ये हमारे 2 क्यूब्स हैं। क्लियर हो गया। अब लेकिन हमें इसकी साइड चाहिए। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आर जॉइंट टू एंड। अब इनको एंड टू एंड जॉइन कर दिया गया, इसको इससे मतलब चिपका दिया गया, इसको इससे चिपका दिया गया। तो इसको जब चिपका दिया गया तो हमें देखिए किस प्रकार की जो शेप मिलेगी, वो इस प्रकार की शेप मिलेगी। देखिए ये शेप मिलेगी, क्लियर, ये इस प्रकार की शेप मिलेगी, क्यूबॉइड बन जाएगा। ये जो क्यूब हैं, ये दोनों क्यूब हैं जो आर जॉइंड एंड टू एंड, इसका जो एंड है इससे चिपका दिया गया इस तरह से, और चिपकाने के बाद हमें मिलेगा क्यूबॉइड। क्या मिलेगा? जब इन दोनों क्यूब्स को चिपका देंगे, ठीक है, चिपकाने के बाद हमारे पास जो बनेगा रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा, ठीक है। और जो क्यूबॉइड है वो इस प्रकार से बनेगा, जो मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ऐसा क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड, ठीक है। और क्यूबॉइड में देखिए ये हो गई लेंथ, और ये हो गई ब्रेथ, और ये हो गई हाइट, ठीक है। अब इसमें जो पूछा गया है ये कहना चाहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के जरिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें लेंथ भी चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए, फिर ब्रेथ, फिर हाइट, फिर लेंथ। तो इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास केवल वॉल्यूम दिया गया है, इन दोनों क्यूब्स का वॉल्यूम दिया गया है। तो किसी भी तरीके से हमें इसकी अगर ये साइड पता चल जाए, ये यहां से यहां तक, और ये जो साइड होती है इसमें एल होती है, इसकी जो साइड को कहते हैं एल, क्लियर, ये साइड होती है क्यूब की, ठीक है। अब यहां पर ये वॉल्यूम दिया है, इसने क्या दिया? वॉल्यूम, ये दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है इसने। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है L की पावर 3, L क्यूब बराबर हो गया 64। तो L बराबर, जो ये क्यूब है ना, इधर जाके इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा क्यूब में, इस तरह से जो 3 है ना इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 64। तो L बराबर, अब देखिए जो 64 है वो किसका क्यूब होता है? देखिए मैं साइड में भी दिखा देता हूँ, ये 64, इसका हम क्यूब इस तरह से
फैक्टर्स करेंगे। 2 से कितना फैक्टर्स आएगा, 2 से 3 और ये 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16 पे डिवाइड होगा 16 पे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 पे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 से डिवाइड करेंगे 2 से फिर 2 पर और ये 2 से फिर 1 पर। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से जो 64 के हैं, देखो ये क्यूब में लिख रहा हूँ इस तरह से, और 64 के फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरह से आया। अब देखो क्यूब का मतलब होता है ट्रिपलेट है, एक 2 का ट्रिपलेट बना और ये दूसरा ट्रिपलेट बना। क्लियर। तो L बराबर इस ट्रिपलेट में से जब भी क्यूब निकालते हैं ना, ट्रिपलेट में से 3 में से एक 2 को उठा लेंगे, फिर इन 3 में से एक 2 को उठाएंगे, तो इसका क्यूब इस प्रकार से निकल आएगा। तो L बराबर आ गया 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। तो इससे हमारे पास L की जो वैल्यू आ गई वो 4 हो गई। क्लियर हो गई। अब इसने हमारे पास देखो L आ चुका है 4 सेंटीमीटर। इसने ये बात बोली R जॉइंट एंड टू एंड। अब जब इनको मैं कनेक्ट करूंगा, एक 4 तो इसकी हो गई यहां से यहां तक, और एक 4 इसकी हो गई है, ये भी L इक्वल टू 4 होगी। ठीक है। और इनको जब कनेक्ट कर दिया गया यहां से यहां तक, और हमारे पास मिला एक क्यूबॉइड। क्या मिला? तो देखिए ये क्यूबॉइड मिला था। अब देखो मान के चलो इसका क्यूब मैंने मान के चलो ये यहाँ से बीच में से मैं आधा कर देता हूँ इसका। ठीक है। यहाँ से क्या कर दिया, ये आधा कर दिया मैंने। इधर यहाँ से यहाँ तक मतलब पहला क्यूब था ये, क्या था? तो ये L इसकी कितनी आई 4 सेंटीमीटर, और फिर इसकी भी कितनी हुई यहाँ से L बराबर क्या हुई 4 सेंटीमीटर। तो 4 और 4 कितनी हो गई? तो ये टोटल इसकी जो L आई वो आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है। टोटल क्यूबॉइड की L कितनी हो गई 4। अब देखिए ब्रेथ जो थी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो ब्रेथ है ना वो ब्रेथ हमारी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, क्योंकि उतनी ऊंचाई है, और हाइट भी कितनी रहेगी हमारी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। क्लियर हो गया। अब इसमें इन वैल्यूज को रखेंगे। देखिए L की वैल्यू हमारे पास आई 4 और 4 कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, और हाइट ब्रेथ कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब इसमें वैल्यूज हम रखेंगे। देखिए तो ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू लेंथ कितनी है 8, इसकी जगह रख रहे हैं मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 4, प्लस फिर ब्रेथ की जगह क्या रख रहे हैं हम 4, यहाँ से मल्टीप्लाई हाइट की जगह फिर 4, प्लस हाइट की जगह कितनी रखनी फिर से 4, मल्टीप्लाई लेंथ की जगह क्या रखना 8। तो ये आ गया 2 इंटू 8 4 जा कितना हुआ 32, फिर 4 4 जा कितना हुआ 16, 4 8 जा कितना हुआ 32। अब ये हो गया 2, 32 और 32 हो गया 64, 64 और 60 कितना हुआ 16 कितना हुआ, ये हो गया 80। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा सरफेस एरिया का आंसर है। ठीक है।